बच्चों। आज हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। यानी कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास दो सेल हों जिनका ईएमएफ E1 और E2 है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, और अगर उनको हम सीरीज में कंबाइन करें विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अगर हम उनको पैरेलल में कंबाइन करें इसी तरह से, तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे मेजर किया जाएगा, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अगर ये थियरी आपको गई तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन हम लोग सीरीज में पढ़ रहे हैं। हमारे पास दो सेल्स हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट होगी वो नेगेटिवली चार्ज्ड दूसरे सेल के प्लेट से कनेक्टेड होगी, और एक सेल की जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है वो दूसरे सेल के पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट के साथ कनेक्टेड होगी। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से यहाँ बनाया गया है नीचे। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है, और इस पूरे सिस्टम को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, कैपिटल R के साथ कनेक्ट किया गया है, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। तो इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर हमें सर्किट में करंट निकालना है, आप भी याद रखिए, अगर कभी भी टोटल करंट की वैल्यू निकालनी हो तो इस तरह से आप ओम्स लॉ का यूज़ करके सीधे सीधे फार्मूला लगा लीजिएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो जब कभी भी करंट निकालना हो तो ये जनरल फार्मूला आपके काम आ सकता है। तो सीरीज़ में आप सबको पता है कि जब हम कई सेल को कनेक्ट करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अगर हम कनेक्ट करें, रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, तो सीरीज़ में उनके पोटेंशियल डिफरेंस का सम हो जाता है, और वो सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो सीरीज़ में जो टोटल ईएमएफ होगा ना, तो जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं ना, वैसे ही ईएमएफ के लिए भी करेंगे। तो जो टोटल ईएमएफ रहेगा ना, सीरीज़ में दोनों को ऐड किया जाता है। ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो E1 प्लस E2, और सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये सारे के सारे तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कंबाइंड हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जब इन्हीं को हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे इस तरह से, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से, और इस पूरे सिस्टम को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें भी करंट को हमें मेज़र करना है। यहाँ भी हमने लेट किया है कि सर्किट में करंट की वैल्यू I है, तो I को निकालते समय फार्मूला तो यही यूज़ करेंगे, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन याद रखिएगा यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है। आपको याद है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का ईएमएफ सेम होता, इसका भी ई होता, इसका भी ई होता, तो दोनों में से किसी एक को लिख देते ई, वही हो जाता कॉमन ईएमएफ अगर सेम होता तो। लेकिन अगर ईएमएफ सेम नहीं है तो सबसे पहले इन दोनों का एक कॉमन ईएमएफ डेवलप होगा इनके बीच में, और वो कॉमन ईएमएफ हमें मेज़र करना होगा। और अगर आप इधर देखें तो वो कॉमन ईएमएफ ई की वैल्यू से निकाला जा सकता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ही काम करता है, और तब जब सेल जो कनेक्टेड हैं सर्किट में उनका ईएमएफ अलग अलग हो। हमने दो सेल लिया है इसलिए इसको दो बार लिखा है। अगर तीन या उससे ज़्यादा सेल होते तो उतने टर्म आपको लिखने पड़ते। ठीक है, तो ये कॉमन ईएमएफ ही टोटल ईएमएफ की जगह हम लिख देंगे ई, जिसकी वैल्यू ये ऊपर वाली होगी। और रेजिस्टेंस तो भाई सेल के इंटरनल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट हमने 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगा के निकाल लिया। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में इसके साथ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के साथ R कनेक्ट कर दिया, और ये है टोटल करंट की वैल्यू। थैंक यू।